Good evening, child. Today we do first class, fifth lesson. Its name is Be Safe. Safety habits keep us safe from accidents at home, school और the park. यानी कि जो हमारी सेफ्टी हैबिट्स होती हैं वो हमें एक्सीडेंट से बचाती है, दुर्घटनाओं से बचाती है, चाहे हम घर पे रहें, स्कूल में हों या फिर पार्क में हों. वी मस्ट फॉलो दी सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ. हमें सेफ रहने के लिए इन सेफ्टी रूल्स को मानना ही चाहिए, फॉलो करना ही चाहिए. ओके, देयर आर मैनी थिंग्स that if we do not take care of them, then it can be very dangerous for our life. Okay, never try to light a matchstick. Watch now, children. Never try to light a matchstick. यानी कि कभी भी जो माचिस की तिल्ली होती है उसको कभी भी जलाने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए. नेवर सेट ऑफ ए फायर क्रैकर होल्डिंग इन हैंड. यानी कि कभी भी पटाखे को अपने हाथ में होल्ड करके नहीं जलाना चाहिए. पटाखे को कभी भी हाथ में रखकर नहीं जलाना चाहिए, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है. नेवर प्ले विद ब्लेड्स, नाइफ और अदर शार्प एज ऑब्जेक्ट्स. यानी कि बच्चों कभी भी हमें ब्लेड के साथ, चाकू के साथ या तीखी धारदार चीज़ों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए. कभी भी हमें इनके साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें इससे चोट लग सकती है. यूज़ देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स. यानी कि हमें इनका यूज कब करना चाहिए, जब हमारे साथ बड़े हों, हमारे मम्मी पापा या भाई बहन, बड़े भाई बहन हों, तो ही हमें इनका यूज करना चाहिए, वरना हमें चोट लग सकती है इनसे. नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट. कभी भी बच्चों जो इलेक्ट्रिक के वायर्स हैं या सॉकेट हैं, हमें उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. जैसे यहाँ बच्चे ने ले रखा है ना, हाँ ये देखो हाथ लगा रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत ही रॉन्ग होता है, डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. और बच्चे ने चाकू ले रखा है, ये भी डेंजरस है, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए. यहाँ इस बच्चे ने क्या है, ये पटाखा ले रखा है अपने हाथ में, ये भी डेंजरस है. और यहाँ पे इसने मैस्टिक्स ले रखी है, तो ये भी डेंजरस है. हमें माचिस की तिल्ली भी हाथ में लेकर नहीं जलाना चाहिए. ओके, वॉच नाउ. नेवर रश डाउन द स्टेयर्स. यानी कि बच्चों कभी भी भागते दौड़ते हुए सीढ़ियों से नहीं उतरना चाहिए, धक्का मुक्की करके सीढ़ियों से नहीं उतरना चाहिए. कम डाउन विद स्टेडी स्टेप्स. हमें एक एक स्टेप लेते हुए सीढ़ियाँ चढ़नी या उतरनी चाहिए. जैसे ये बच्चा उतर रहा है ना, एक एक सीढ़ियाँ लेते हुए, एक एक स्टेप लेते हुए. ओके, ऐसे ही हमें सीढ़ियों से उतरना चाहिए, भागम भाग नहीं करना चाहिए सीढ़ियों पे, क्योंकि अगर हम गिरेंगे तो हमें चोट लग सकती है. ऑलवेज सी द विजिटर थ्रो द होल बिफोर यू ओपन द डोर. जब बच्चों आपके घर कोई भी अजनबी आया हो, बाहर आपकी बेल बजी हो, तो आपको जो आपके दरवाजे के अंदर ये होल दिख रहा है, वहाँ से पहले देखना चाहिए कि बाहर कौन है. उसके बाद ही आपको अपना गेट या दरवाज़ा खोलना चाहिए. ओके, नेवर पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स. कभी भी बच्चों किसी को भी ऐसे स्टेयर्स से, सीढ़ियों से धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए. ओके, नेवर जंप और गेट डाउन फ्रॉम द बस बिफोर इट स्टॉप्स कम्प्लीटली. जब तक बच्चों कोई भी बस ना रुके पूरी तरह से, तब तक किसी को भी ना उतरना चाहिए ना ही चढ़ना चाहिए. ओके, जब बस रुक जाए, स्कूल बस होती है आपकी, तो जब बस पूरी तरह रुक जाए तभी उतरना चाहिए और तभी आपको बस में चढ़ना चाहिए. ओके, नेवर प्ले विद एनिमल्स अदर देन योर पेट. कभी भी बच्चों आपको किसी भी जानवर के साथ नहीं खेलना चाहिए. अगर आपका कोई पालतू जानवर है आप उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा जानवर है आपको उसके साथ नहीं खेलना है.
नेवर टीज एन एनिमल्स, यानी कि बच्चों कोई किसी भी जानवर को हमें कभी भी चिढ़ाना या छेड़ना नहीं चाहिए। टीज होता है बच्चों छेड़ना या चिढ़ाना। इट मे बाइट्स और स्क्रैच यू, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो अगर डॉग्स है तो अगर डॉग है वो तो हमें काट सकता है, स्क्रैच हो सकता है हमें, तो हमें किसी भी जानवर को नहीं छेड़ना चाहिए। ओके, कभी भी किसी जानवर के साथ नहीं खेलना चाहिए। ओके, ऑन गेटिंग हर्ट, जब आपको कोई चोट लग जाती है बच्चों, तो देखो हमें क्या करना चाहिए। इफ़ यू गेट हर्ट एट होम, जब हमें घर पर चोट लग जाती है, टेल यूर एल्डर इमीडिएटली, हमें अपने बड़ों को फटाफट जल्दी से जाके बताना चाहिए। इफ़ यू गेट हर्ट एट स्कूल, अगर आपको स्कूल में चोट लग जाती है, टेल यूर टीचर्स, आपको अपने टीचर को बताना चाहिए कि हमें चोट लगी है या हमारे दोस्त को चोट लगी है। इफ़ एनी अदर पर्सन गेट्स हर्ट, अगर कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है जिसको चोट लगी है, रास्ते में मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए। कॉल यूर एल्डर इमीडिएटली, आपको अपने बड़ों को बुलाना चाहिए या आसपास जो है उनको बताना चाहिए कि वहाँ पे किसी को चोट लगी है। ओके बच्चों, द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड इन कॉल्ड फर्स्ट एड, यानी कि बच्चों अगर हम इमीडिएटली किसी भी पर्सन को अगर ट्रीटमेंट दे देते हैं, फर्स्ट एड दे देते हैं किसी बच्चे को, किसी भी पर्सन को जब उसको चोट लगी है, तो वो उसकी जान बच सकती है। और जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं ना बच्चों इमीडिएटली किसी भी इंजर्ड पर्सन को, किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट एड। जैसे इस बॉक्स में है सारा सामान, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। ओके बच्चों, और ये हमारे स्कूल वैन में भी होता है, स्कूल में भी होता है फर्स्ट एड बॉक्स, और ये ज़रूरी भी होता है रखना, आपके घर में भी मिल जाएगा। फैक्ट फाइल, इन द फर्स्ट एड बॉक्स वी कीप थिंग्स लाइक बैंडेज, इसके अंदर क्या क्या होती है बच्चों चीज़ें। बैंडेज, कॉटन, डिटॉल, सीजर्स, एंटीसेप्टिक क्रीम, इट्स, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों। बैंडेज होती है जो लग जाती है उसके ऊपर लगाने के लिए, कॉटन यानी कि रुई होती है, डिटॉल इस घाव वगैरह को धोने के लिए, सीजर यानी कि कैंची होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है बच्चों जो जहाँ पे लगी होती है चोट वहाँ पे लगाने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होना ज़रूरी होता है। थिंग्स टू रिमेंबर्स, ये भी देखते हैं। बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प एज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बच्चों हमें कभी भी जब हम शार्प चीज़ों को ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, शार्प चीज़ों को यूज करते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमें ये हानि पहुंचा सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। डू नॉट प्ले विद फायर, कभी भी बच्चों आग के साथ नहीं खेलना है आपको, आग बहुत ही आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट, यानी कि बच्चों आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक के जो सॉकेट होते हैं, जो स्विच वगैरह होते हैं, आप प्लग वगैरह, आपको उन्हें नहीं छेड़ना है, क्योंकि आपको उनसे क्या होता है करंट लग सकता है और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ओके चिल्ड्रन, तो वी आर रीड 5th चैप्टर बी सेफ। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कभी मैस्टिक नहीं जलाना, कभी पटाखे अपने हाथ में नहीं फोड़ने, चाकू के साथ कभी भी नहीं खेलना, ब्लेड के साथ कभी भी बिजली के प्लग को नहीं छेड़ना, सीढ़ियों से भाग के कभी नहीं उतरना, अजनबी एक आया हो तो एकदम से गेट नहीं खोलना, पहले देखना है बाहर कौन है, हम उसको जानते हैं नहीं जानते, फिर बड़ों को बुलाना है, फिर ही गेट खोलना होता है। और किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को सीढ़ियों से कभी भी धक्का नहीं देना। और बस आपकी स्कूल बस होती है, जो कोई भी बस हो, उसके ऊपर आपको चढ़ते उतरते टाइम ध्यान रखना है, जब तक बस ना रुके, कोई गाड़ी है तो वो ना रुके तब तक आपको ना उतरना है ना चढ़ना है। और कोई डॉग्स या कोई भी आप एनिमल्स उसके साथ कभी भी आपने नहीं खेलना, कोई भी एनिमल्स, डॉग, कैट,
काऊ कोई भी है, आपको उसके साथ नहीं खेलना, उसको चिढ़ाना नहीं है। ओके, आपको उससे चोट भी लग सकती है और वो आपको काट भी सकते हैं। और ये आपको अगर कभी चोट लग भी जाती है बाई चांस, तो आपको इमीडिएटली अपने बड़ों को बताना चाहिए। घर में हो तो आप घर पे बड़ों को बता सकते हो, स्कूल में हो तो आप टीचर्स को बता सकते हो। और किसी अगर आपको रास्ते में जा रहे हो, किसी पर्सन को चोट लग जाती है, तो आपने आसपास किसी बड़े को या अपने घर वालों को किसी को भी बता सकते हो कि इस पर्सन को चोट लगी है, और उसको जल्दी से जल्दी हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, जिससे उसकी जान बच सकती है। ओके बच्चों, तो हमने ये चैप्टर पढ़ा है सेफ्टी के लिए। और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कॉटन, बैंडेज, डिटॉल, सीजर्स, एंटीसेप्टिक क्रीम। ओके, थैंक यू।